दोस्तों, आप शेयर बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी से डर लगता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा एफडी से ज्यादा तेजी से बढ़े, लेकिन साथ ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सुरक्षित रहे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के हाथियों के बारे में। वो कंपनियां जो इतनी बड़ी और मजबूत हैं कि छोटी मोटी आंधी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। बाजार में सैकड़ों लार्ज कैप फंड्स हैं। लोगों का सभी फंड्स के लिए अलग अलग विचार है, जिससे एक आम निवेशक कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मैं आपको सिर्फ 5 नाम बताकर वीडियो खत्म नहीं करूंगा, बल्कि हम जानेंगे लार्ज कैप फंड्स आखिर होते क्या हैं और किसे इनमें निवेश करना चाहिए। मैंने इन 5 फंड्स को चुनने के लिए कौन सा फिल्टर या तरीका इस्तेमाल किया है, ताकि आप खुद भी सीख सकें। और फिर हम उन 5 बेहतरीन फंड्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, उनके रिटर्न, पोर्टफोलियो और रिस्क के बारे में जानेंगे। तो डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि यह एक मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। भाग 1, लार्ज कैप फंड क्या होता है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। जानते हैं लार्ज कैप फंड्स क्या हैं। सेबी के नियम के अनुसार भारत की शेयर बाजार में लिस्टेड जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्हें लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है। ये वो नाम हैं जो आप रोज सुनते हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, ITC, इस तरह की और भी बड़ी कंपनियां। जब आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर आपका पैसा मुख्य रूप से कम 80% इन्हीं टॉप 100 कंपनियों में निवेश करता है। भाग 2, लार्ज कैप फंड ही क्यों, इनमें निवेश क्यों करें। आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स को। फर्स्ट, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। ये कंपनियां पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी हैं। इनके पास प्रूवन बिजनेस मॉडल है। जब बाजार गिरता है यानी बेयर मार्केट होती है, तो स्मॉल और मिड कैप के मुकाबले ये कंपनियां कम गिरती हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को सहारा देती हैं। सेकंड, लिक्विडिटी। इन कंपनियों के शेयर खरीदना और बेचना बहुत आसान है। बाजार में हमेशा खरीदार मौजूद रहते हैं। थर्ड, भरोसेमंद रिटर्न। हो सकता है ये आपको एक साल में 100% रिटर्न न दें, जो स्मॉल कैप कभी कभी देता है, लेकिन ये आपको लंबी अवधि में 12% से 15% का एक स्टेबल और रिलायबल CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देने की क्षमता रखता है। अब जानते हैं लार्ज कैप फंड किन के लिए हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं, यदि आप अपना पहला SIP शुरू कर रहे हैं, या आप रिटायरमेंट के करीब हैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का कोर होना चाहिए। भाग 3, चयन प्रक्रिया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मैंने आज के टॉप 5 फंड्स कैसे चुने। दोस्तों, सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चुनना सबसे बड़ी गलती है। ये वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते समय सिर्फ रियर व्यू मिरर देखना। ऐसे में एक्सीडेंट पक्का है। इसीलिए एक बेहतरीन लार्ज कैप फंड चुनने के लिए मैंने इन 5 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला, रोलिंग रिटर्न्स। मैंने इन फंड्स के सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न नहीं देखा। मैंने देखा कि अगर किसी ने पिछले 5 सालों में कभी भी 3 साल के लिए पैसा लगाया तो उसे कैसा रिटर्न मिला। इसे रोलिंग रिटर्न कहते हैं। ये बताता है कि फंड हर मौसम में कैसा प्रदर्शन करता है। दूसरा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जब बाजार 10% गिरा तो ये फंड कितना गिरा। अगर फंड बाजार से कम गिरता है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रहा है। लार्ज कैप में ये बहुत जरूरी है। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो। ये वह फीस है जो फंड हाउस आपसे लेता है। लार्ज कैप में जहां रिटर्न स्टेबल होते हैं, एक हाई एक्सपेंस रेशियो आपके प्रॉफिट को खा सकता है। इसलिए मैंने कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को प्राथमिकता दी है। चौथा, फंड मैनेजर एंड विंटेज। क्या फंड मैनेजर बार बार बदल रहा है। फंड कितना पुराना है। जो फंड पिछले 10 से 15 सालों से अलग अलग मार्केट साइकिल्स को देख चुका है, उस पर भरोसा ज्यादा होता है। पांचवा, पोर्टफोलियो क्वालिटी। क्या फंड मैनेजर सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहा है या अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में निवेश कर रहा है। हमने उनके टॉप होल्डिंग्स को भी एनालाइज किया है। तो इस कड़े इम्तिहान के बाद हमारे पास ये 5 नाम सामने आए हैं। भाग 4, टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स। चलिए अब पर्दा उठाते हैं। याद रहे, यह कोई रैंकिंग नहीं है कि नंबर 1 सबसे अच्छा है। ये 5 अपने आप में बेहतरीन हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना है। डिस्क्लेमर, यह निवेश सलाह नहीं है। कृपया निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। पहला फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। हमारा पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसे मैं शेयर बाजार का राहुल द्रविड़ कहता हूँ। ये आपके लिए शायद बहुत तेज छक्के चौके न मारे, लेकिन ये पिच पर टिका रहेगा और लगातार रन बनाएगा। इसकी खासियत क्या है।
इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन। जब बाजार में भारी गिरावट आती है तो यह फंड अपने बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 के मुकाबले कम गिरता है। यह एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच वाला लार्ज कैप फंड है। इसके पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्टर में भारी निवेश है। इसके टॉप होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनीज शामिल हैं। ये फंड किसे चुनना चाहिए? जो निवेशक बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और एफडी से 4 से 5% ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार विकल्प है। इसके 5 साल या 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 18% से अधिक है, जो कि अपने बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 के 5 साल के रिटर्न से कहीं अधिक है। इस फंड में 100 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। अब आते हैं दूसरे फंड पर। हमारा दूसरा फंड है HDFC वैल्यू फंड, द वैल्यू वॉरियर। भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद फंड्स में से एक है। इसकी खासियत ये है कि पिछले कुछ सालों में इस फंड ने जबरदस्त वापसी की है। इसके फंड मैनेजर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग शैली को फॉलो करते हैं, मतलब वे ऐसी बड़ी कंपनियां ढूंढते हैं जो अभी बाजार में सस्ते भाव पर मिल रही हैं लेकिन भविष्य में अच्छा करेंगी। जब बाजार बहुत तेजी से भागता है यानी मार्केट बुल रन में हो तो शायद यह फंड थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन लंबी अवधि में यह शानदार कंपाउंडिंग करके देता है। इसके पोर्टफोलियो का झुकाव अक्सर उन सेक्टर्स पर होता है जिन्हें बाजार अब भी इग्नोर कर रहा है। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इन्फोसिस जैसे भरोसेमंद कंपनीज शामिल हैं। ये फंड किसे चुनना चाहिए? वे निवेशक जो 5 साल से ज्यादा का नजरिया रखते हैं और फंड मैनेजर की वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं। इसके 3 साल और 5 साल का एवरेज रिटर्न लगभग 20% है, जिसे एक बेहतरीन रिटर्न माना जा सकता है, जबकि निफ्टी 50 का 5 साल का औसत रिटर्न लगभग 13% है। इस फंड में भी 100 रुपए से निवेश की शुरुआत किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है, जो कि थोड़ा अधिक है, लेकिन फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर लगभग ठीक है। तीसरा फंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, द ग्रोथ इंजन। जी हाँ, तीसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। हमारा पहला फंड यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड कंजर्वेटिव था, तो निप्पॉन थोड़ा एग्रेसिव है। इसका फोकस ग्रोथ पर है। यह उन लार्ज कैप कंपनियों को चुनता है जिनमें अभी भी तेजी से बढ़ने की क्षमता बाकी है। ये अपने पोर्टफोलियो में बेंचमार्क से थोड़ा हटकर दांव लगाने से नहीं डरता। यह कभी कभी कुछ उभरते हुए सेक्टर्स में भी थोड़ा ज्यादा एलोकेशन दे सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 19%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में लगभग 12%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 10% का एलोकेशन रखता है। ये फंड किसे चुनना चाहिए? वे निवेशक जो लार्ज कैप की सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन थोड़े से अतिरिक्त रिटर्न के लिए थोड़ा सा रिस्क झेलने को तैयार हैं। 3 से 5 साल का औसत रिटर्न लगभग 20 से 21% है, जो निफ्टी 50 के रिटर्न के मुकाबले बहुत अधिक है। इस फंड में भी 100 रुपए से निवेश की शुरुआत किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.6% के आसपास है, जो कि रिटर्न के हिसाब से बहुत बढ़िया है। फंड 4 SBI ब्लू चिप फंड, दी जायंट। चौथा फंड देश के सबसे बड़े बैंक के घर से यानी SBI ब्लू चिप फंड, जिसे SBI लार्ज कैप के नाम से जाना जाता है। खासियत क्या है? इसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, जिसका मतलब है कि लाखों निवेशकों का भरोसा इस पर है। ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है। ये किसी एक सेक्टर या कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहता। ये एक सच्चा ब्लू चिप अनुभव देता है। ये फंड बहुत स्टेबल और बहुत भरोसेमंद है। इसने पिछले 10 से 15 सालों में लगातार अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। यह फंड किसको चुनना चाहिए? जो निवेशक एक फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट यानी निवेश करो और भूल जाओ वाला फंड चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। इस फंड का 3 से 5 साल का औसत CAGR रिटर्न लगभग 15% है, जो निफ्टी 50 के रिटर्न के मुकाबले बहुत अधिक नहीं है, पर निफ्टी से ठीक है। इस फंड में निवेश मिनिमम 5,000 रुपए से किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.8% के आसपास है, जो कि रिटर्न के हिसाब से ज्यादा है। फंड 5 कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, द क्वालिटी सीकर। इस फंड का पूरा फोकस क्वालिटी पर है। फंड मैनेजर सिर्फ उन्हीं कंपनियों को चुनते हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत साफ सुथरा हो, कर्ज कम हो और कैश फ्लो अच्छा हो। अगर आप इसका शार्प रेशियो देखेंगे, जो बताता है कि कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न मिला, तो यह फंड इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन में से एक है। यह कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। ये फंड किसे चुनना चाहिए? वे निवेशक जो क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते और एक संतुलित पोर्टफोलियो चाहते हैं। 3 से 5 साल का औसत रिटर्न लगभग 15 से 16% है,
जो सेंसेक्स 100 के रिटर्न के मुकाबले अधिक है। इस फंड में भी 100 रुपए से निवेश की शुरुआत किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.45% के आसपास है, जो कि रिटर्न के हिसाब से बहुत बढ़िया है। भाग 5, आम गलतियां जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आपने 5 बेहतरीन फंड्स तो जान लिए, लेकिन अगर आप ये गलतियां करेंगे तो सबसे अच्छा फंड भी आपको अमीर नहीं बना पाएगा। गलती 1, रिटर्न का पीछा करना, चेसिंग पास्ट रिटर्न्स। पिछले साल अगर निप्पॉन ने सबसे अच्छा किया तो सारा पैसा उसमें डाल दिया। अगले साल अगर HDFC ने अच्छा किया तो निप्पॉन बेचकर HDFC ले लिया। ये मत करें। एक फंड चुनें और उस पर टिके रहें। गलती 2, बाजार गिरने पर SIP बंद करना, स्टॉपिंग SIPs इन फियर। जब बाजार गिरता है तभी तो आपको लार्ज कैप कंपनियां सेल में मिलती हैं, वही तो ज्यादा यूनिट्स जमा करने का समय होता है। गिरावट में SIP कभी बंद न करें। गलती 3, बहुत सारे फंड्स जमा करना, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आपको इन 5 फंड्स में निवेश करने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ 1 या अधिकतम 2 फंड काफी हैं। ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग और कम रिटर्न। भाग 6, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का हमारा विस्तृत विश्लेषण। ये 5 फंड्स ICICI, HDFC, निप्पॉन, SBI और कैनरा रोबेको भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश करने के सबसे सुरक्षित और बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप लंबी अवधि कम से कम 5 से 7 साल के लिए निवेश करते हैं तो ये फंड्स आपको निराश करने की संभावना बहुत कम रखते हैं। SIP के जरिए निवेश शुरू करें, अनुशासन बनाए रखें और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। डिस्क्लेमर एक बार फिर, मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से है। अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इन 5 में से आपका पसंदीदा फंड कौन सा है, या आप पहले से किसमें निवेश कर रहे हैं, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ऐसे ही और इन डेप्थ फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और समझदारी से निवेश करते रहें। जय हिंद।